हेलो विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग पुनः एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और आज का टॉपिक रहेगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। आज की क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए हैं और निश्चित तौर पे आप लोगों में से आप सभी विद्यार्थीगण जो इस बार मतलब 2026 में इंटर की बोर्ड परीक्षा देना चाहेंगे और आप लोगों का इतिहास विषय की तैयारी अच्छी नहीं है और उस तैयारी को एक दिशा देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के अंतर्गत असहयोग आंदोलन जो कक्षा 12वीं में जो है बोर्ड परीक्षा में काफी ये वीडियो के कंटेंट हेल्प करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन ध्यान रखना है कि 1920 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी में हुई थी, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे आंदोलन हुए थे। जैसे इससे पहले वाले आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन से पहले 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन हुआ था, लेकिन इसमें हम लोग केवल और केवल असहयोग आंदोलन को कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों में से नोटबुक जिसके पास होगा वो नोटबुक ओपन करके रखिएगा और हम एक नया पेज लेते हैं यहाँ पर और यहाँ से असहयोग आंदोलन को पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं। तो कॉपी और कलम रखिएगा और उसमें लिखते भी जाइएगा। यहाँ पर हेडलाइन डालिए सब लोग, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऐसे करके ऊपर में लिख देना असहयोग आंदोलन। समझे कि नहीं? इस तरह से आप लोगों को हेडलाइन में लिख देना है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, और कंटेंट को पूरा बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था या कब हुआ था, तो इसका डेट याद रखिएगा, डेट सहित ईस्वी याद रखिएगा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने, यहाँ लिख लीजिएगा, क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या थी, असहयोग आंदोलन होने का क्या कारण था। तो ध्यान रखना असहयोग आंदोलन होने का जो कारण था वो अंग्रेजों की कूटनीतिक था, पहला रीजन था। क्यों? तो क्यों में पहला रीजन लिख लेना है कि एक रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा 1919 ईस्वी में लगाया गया था। अब ये रॉलेट एक्ट भी थोड़ा जान लीजिए मौखिक रूप से कि रॉलेट एक्ट जो है ये एक ऐसा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था जिन्हें भारतीय लोगों ने अंधा कानून कहा, काला कानून कहा। और काला कानून इसीलिए कहा, इसका मतलब इसका एक वाक्य था, नो अपील नो दलील, है ना, मतलब कि कोई इसमें अपील नहीं कर सकता है, कोई दलील नहीं कर सकता, डायरेक्ट जिस पर शक हुआ उसको जो है पकड़ के बंद मतलब जेल में किया जा सकता था। दूसरा रीजन था कि इसका खिलाफत आंदोलन भी थोड़ा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन, और ये खिलाफत आंदोलन जो है 1920 के शुरुआत में हुई थी, 1919 में शुरू हुआ था, 20 तक चली थी। तो इसमें जो है भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। तो ये मेन रीजन बन गया है, और रॉलेट एक्ट सभी लोगों के लिए और खिलाफत आंदोलन खास करके मुस्लिम लीग के लिए। इसमें जो है इसकी अगर हम नेतृत्व की बात करें, असहयोग आंदोलन के
नेतृत्व की बात करें, इसका जो नेतृत्व मुख्य तौर पे गांधी जी ही कर रहे थे। और नेतृत्व क्वेश्चन रहेगा कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो गांधी जी, अच्छा, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पर? पोरबंदर में। पोरबंदर में। ये पोरबंदर कहाँ है? ये गुजरात राज्य में, जहाँ का मोदी जी है ना, ये गुजरात में पोरबंदर। महात्मा गांधी कौन है? वर्तमान समय क्या है ये? तो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता, ध्यान रखना आप लोगों को, राष्ट्रपिता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी। तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। अभी जैसे कि आप लोग दो कारण देख लिए थे असहयोग का। पहला था रॉलेट एक्ट, और दूसरा असहयोग आंदोलन, सॉरी, खिलाफत आंदोलन। दूसरा था खिलाफत आंदोलन। तो इन दोनों में जो है गांधी जी को मुस्लिम और हिंदू को एकता के बल पर जो है असहयोग आंदोलन जो है सुचारू तरीके से जो है उसको जो है मतलब ये दिशा मिल गया कि चलो जो सब लोग मिलकर के जो है आंदोलन करना। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद आंदोलन जैसे शुरू हुआ तो लोगों ने अंग्रेजों के यहाँ का जो है, और इस सबसे अगर हम यहाँ पर एक बात और लिख लीजिए कि सबसे बड़ा कारण तो असहयोग या मुख्य कारण, ऐसे पूछ सकता आप लोगों का कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अभी तो आप 2 कारण उधर भी देखे थे, और ये मुख्य कारण जो है ये मुख्य कारण जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों को लिखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड लिख लेना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसको याद रखिएगा। लेकिन असहयोग आंदोलन को और विस्तार से समझने के लिए हम लोगों को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। सो यहाँ पर थोड़ा जालियांवाला बाग के बारे में 2 लाइन आप लोग जान लीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड। ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जगह है जालियांवाला बाग, ये अमृतसर। कहाँ पर है? अमृतसर। ये अमृतसर जो है किस राज्य में पड़ता है? तो ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ जमा थे। हजारों की संख्या में दिन था बैसाखी का दिन। क्वेश्चन पूछ देता है कि बैसाखी कौन से दिन जो है वहां पर लोग जमा हुए थे। तो हजारों की संख्या में बैसाखी के दिन लोग एकत्रित हुए थे। जमा हुए थे, हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इस पर गोली चला दी। इस पर गोलियां चला दी। किस पर? हजारों की संख्या में भीड़ पर गोलियां चला दिया, है ना। ये लोग जमा क्यों हुए थे? तो जमा इसलिए होते, पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता, पंजाब के 2 नेता था। एक का नाम था सतपाल, याद रखना ये नाम सब, क्योंकि ये नाम सब पूछी जाती है। सतपाल, और दूसरा था सैफुद्दीन किचलू। सतपाल और किचलू, सैफुद्दीन किचलू था। इन 2 महत्वपूर्ण नेता थे, और ये दोनों नेता जो है इनके समर्थन में जो है मतलब इन दोनों को अंग्रेज पकड़ के जेल में रख दिया था।
जेल में बंद कर दिया था। इसी के विरोध में लोगों ने मतलब जो वहां पर जो अपना आपसी मीटिंग कर रहा था, अंग्रेजों ने उस पर जो अंधाधुंध गोलियां चला दी। अंग्रेजों के अनुसार 319-20 के आसपास लोग मारे गए, 319 के आसपास लोग मारे गए। लेकिन अगर हम भारतीय उस समय कांग्रेस चल रहा था इंडिया में, तो कांग्रेस की डाटा देखे तो 1000 से अधिक लोग मारे गए, 1000 से अधिक लोग मारे गए। इसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, हत्याकांड के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। किस चीज का? नाइटहुड। यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, याद रखना, त्याग दी थी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अब ये समझ गए। तो इसी सब को लेकर के ये मुख्य कारण जो था, कौन कौन सा कारण एक बार फिर से देख लीजिए। पहला कारण था असहयोग आंदोलन का, मुख्य कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा था खिलाफत आंदोलन। और तीसरा कारण था रॉलेट एक्ट। ये तीनों 1919 ईस्वी में शुरू हुई थी। ये तीनों का तीनों 1919 ईस्वी में शुरू हुई थी। और ये मेन रीजन था किसका? असहयोग आंदोलन होने का। ये मेन रीजन था किसका? असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन की, अंग्रेजों को किसी भी काम में हम लोगों को असहयोग नहीं करना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, एक जगह है उत्तर प्रदेश, यूपी। हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी, कुछ और नहीं समझ लेना, लिखना है चौरी। तो चौरी जगह है, वहां पर एक ठो थाना था। इस तरह से मान लीजिए कोई थाना था। तो लोगों ने इस सब के, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये जो आंदोलन चला रहा था, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, उसमें जो है कुछ उग्र, मतलब कुछ लोगों ने, उग्र नहीं कर सकते, हमारे क्रांतिकारियों ने 22 पुलिसकर्मी सहित, एक दरोगा सहित 22, एक दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मी को उसमें जला दिया। जिसके बाद कहां पर? ये चौरी जगह पर। और ये तारीख था, ध्यान रखना है, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, मतलब सॉरी 12 तारीख को जो है, 12 जनवरी को ये कांड हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी को 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। असहयोग आंदोलन को क्या किए ये लोग? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को बंद कर दिए। उसके बाद क्या? महात्मा गांधी को 2 साल के लिए जेल हुआ, 6 साल के लिए जेल हुआ। महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा हुई। क्यों? क्योंकि इसका नेतृत्व वही कर रहा था, इसी को दोषी बनाएगा। वैसे दोषी नहीं थे। 1900 मतलब जो है 22 में ही इसको जेल हुआ, 1922 में। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए। लेकिन इसको 1924 में क्या किया गया? इसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहने के कारण छोड़ दिया गया। तो निश्चित तौर पे प्रिय विद्यार्थियों, और उसके बाद जो जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, तो असहयोग आंदोलन अपने आप जो है स्थगित हो गया। असहयोग आंदोलन अपने आप
स्थगित हो गया, असहयोग आंदोलन स्थगित हो, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। तो फिर ये बच्चों, आप अगर आर्ट्स फैकल्टी की तैयारी को लेकर के चिंतित हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित तौर पे डेली यूट्यूब पर वीडियो चलता है और आप लोगों का टाइमिंग भी ठीक ठाक है, और आप लोग जो है निश्चित तौर पे सारे वीडियो को, पिछला वीडियो जो जो छूटा होगा सबको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत आप लोगों को इतिहास मतलब हिस्टोरी, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, उसके अलावा साइकोलॉजी मतलब समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, इसके अलावा हिंदी, इसके बाद मैथिली, और बहुत सारे विद्यार्थियों का अंग्रेजी भी होगा। तो इन सभी सब्जेक्ट का मेरे द्वारा आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश और मैं सुरेश कुमार आप लोगों का ये सब क्लास को कवर करवाता हूं, और अभी ये क्लास आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। इन सब का पीडीएफ आपको जितना भी जो है, जैसे पीपीटी टाइप से पढ़ाएंगे तो लिख के पढ़ाएं, नोट्स पे नोट कर लीजिएगा, पीपीटी, एमसीक्यू, ये सारी चीज मिलेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगे। आप कहीं भी प्रिंट आउट निकलवा के इसको जो है निकलवा के अपना जो है पढ़ सकते हैं। इनमें से आपका केवल और केवल कोई 5 विषय होगा। मान लीजिए कोई इतिहास लिए होंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स साइंस, मतलब राजनीतिक विज्ञान लिए होंगे, उसके बाद मनोविज्ञान होगा, हिंदी होगी और मैथिली। ये पांचों विषय आपका, आप पांचों विषय पढ़िएगा। किसी का हो सकता है भूगोल हो, किसी का हो सकता है कि समाजशास्त्र, कोई अंग्रेजी भी रखे होंगे, मान लीजिए इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी रखे होंगे, तो राजनीतिक भी। इस तरह से 500 का केवल और केवल आपको 500 का पढ़ना है। और ये 500 में ऐसा नहीं कि केवल एक विषय पढ़ ले, सब विषय पढ़ना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को एक बार मैं बता दूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितना पे होता है। तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और थर्ड, ये 3 बातें ध्यान रखिएगा सब लोग। मान लीजिए कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए ये 500 नंबर का, 500 अंक का, 5 ठो विषय, 500 अंक का टोटल जो है कुल अंक का परीक्षा होगा। जिनमें फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो है 60% पर होता है। तो फर्स्ट 500 गुने 60/0